इन द बिगिनिंग वो चाय इंसिडेंट के पहले लोग काफ़ी आपसे कनेक्ट कर रहे थे कि यू आर आउटस्पोकन, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर, खुद के लिए खड़े हो रहे हो। पर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे ऐसा लगने लगा कि आप प्रोवोक कर रहे हो, आप पोक कर रहे हो सुजैन को। उस पे आपका क्या कहना है कि डोम में चिल्लाना, धक्का मारना, व्हाट वुड यू वांट टू? जो इंसिडेंट हुआ था, हाउ आई एक्चुअली रिएक्टेड, उसके हिसाब से आई वांटेड टू लाइक say this thing that me as a person in my life, this one thing that I've known अपने बारे में कि मैं स्टैंड लेती हूँ मेरी फैमिली में। I don't have a brother, I don't have my father, I am the eldest child and I have my mother and my younger sister. तो मैंने पूरी ज़िंदगी स्टैंड ही लिया है, प्रोटेक्ट ही किया है अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। तो वो चीज़, ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स एंड माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स दे नो दिस अबाउट मी। तो मुझे एक ही चीज़ करना आता है, स्टैंड लेना आता है। वो इंसिडेंट मैंने आई थिंक किसी और को भी जस्ट रिसेंटली बोला कि ना सुजाना, अगर वो चाहे मेरे पे फेंकती ना तो शायद भी मेरा उतना लाउड रिएक्शन नहीं निकलता जितना उसने सैंडी पे फेंका, और मेरा उतना लाउड रिएक्शन आया। राइट, इट्स बिकॉज दैट्स हाउ आई एम। कुछ भी हो ना हो, फॉर द आई पीपल यू लव। एम देयर। वही बचपन से वही की है, सिर्फ वही कि बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ माई सिस्टर वॉज ऑलवेज लाइक दैट। स्कूल में भी ऐसा ही था, मेरे साथ कोई लड़ाई करे ना करे उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं चुप हो जाती थी या कुछ भी बोल देती या अपना लड़ाई थोड़ा बहुत लड़ ली थी। बट अगर मेरी बहन को किसी ने परेशान किया होता था तो मैं पूरा वहाँ पे जाके अच्छे से ऐसे कर देती कि अगली बार कोई आके उससे बात तक ना कर पाए, पर इतना हिम्मत भी ना करे। ये भी था कि सुजान कुछ बोल नहीं रही है, फिर भी वो इट वॉजंट लाइक दैट, इट वॉजंट लाइक दैट एट ऑल। जब उसने चाय फेंका तब मैंने जब जाके उससे बोला है कि यू शुड अपोलोजाइज टू हर, you should apologize to her. There's a part where she says, चाय इस बार ठंडी थी, अगली बार गरम चाय फेंकूंगी। And that didn't make it to the episode. ओके, वो आया नहीं था। नहीं आया है वो कि अगली बार गरम चाय फेंकूंगी। So when you do something with zero remorse, वो frustration आपके अंदर बिल्ड हो। और मेरे जैसे इंसान के लिए जिसकी फ्रेंड्स फैमिली होती है, जिसको सिर्फ स्टैंड लेना आता है, जिसको सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खड़ा रहना आता है, उस जैसे इंसान के लिए तो आई वुड लूज माई शिट। या आई वुड डेफिनेटली लूज माई शिट। एंड देन उसके बाद भी लोगों के लिए ये एपिसोड्स आई थिंक 1-2 हफ्ते के गैप में आया है। हमारे लिए वो चाय इंसिडेंट से जो डोम सेशन था जो हमारा आया था, द डोम वॉज अ थर्ड डे राइट आफ्टर द टी इंसिडेंट। ओके, तो वो बैक टू बैक तो वो 3 दिन का था। हम्म, वो 3 दिन का, वो लोग बोले ना कि हो गया था, ठीक है ना, खत्म हो गया था, इतना भी क्यों फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इतना क्यों वो अभी भी क्यों वो लेके बैठे हो, इतना टाइम नहीं हुआ है, 3 दिन हुए। थर्ड डे का डोम था, चाय फेंका गया, 1-2 दिन बीच में गया, थर्ड डे का रात में ही डोम स्टार्ट हुआ था हमारा। तो ज्यादा गैप नहीं था। एंड द फैक्ट दैट गर्ल हैड जीरो रिमोर्स, क्योंकि वो डोम में भी दिख गया था विद द एटीट्यूड शी केम, जैसे उसको डांट पड़ी थी सनी मैम से। राइट, She was literally standing like as if I did something, and she was like, this is like gonna go crazy viral on social media. I'm gonna get like good views from this. तो उसका वो mindset पहले से ही वैसा था। इनफैक्ट चाय इंसिडेंट से पहले सुजान, मैं और सैंडी हम लोग फ्रेंड्स थे, ऐसा कुछ मेजर नहीं था। और वहाँ पे जब सैंडी उसको एक्सप्लेन भी करी, सुजान तुम ऐसी नहीं हो, डोंट डू दिस फॉर द कैमरा, दिस इज नॉट यू, यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, आप रियल लाइफ में बहुत स्वीट और बहुत अच्छे हो, तो अगर आप नहीं दिख रहे हो तो उसके लिए मत करो ऐसी चीज़ें। लिटरली थ्रोज द टी। राइट, और उसके बाद भी वो जो 2 दिन का गैप है डोम सेशन तक, उसकी आदत है वो एक एक चिढ़ाना, एक ऐसे वो स्माइल पास करना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। तो वो ये टी इंसिडेंट से डोम तक ये हो रहा था बीच में, लाइक इट डिडंट स्टॉप। द होल बॉडी जो उसका वे ऑफ स्टैंडिंग एंड वे ऑफ लाइक पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ इन द डोम, वो दिख रहा था उससे। जब तक उसको डांट नहीं पड़ी और जब तक उसको पता नहीं चला कि सैंडी उसको नाम ना लिखे या कुछ ना करे, only then also it was the time when she actually apologized. तो वो तो सिर्फ बचने के लिए था, अपोलॉजी उसका एक्चुअली में नहीं आया था। या एग्रीड। बट
आपके और सैंडी की फ्रेंडशिप में ऐसी कौन सी बात थी दैट मेड यू ऑल सो क्लोज टू ईच अदर? So day one से we shared the room. It was basically four of us, me, Simran, Anisha and Sandy. राइट. तो सिमरन वेंट, वो दूसरे विला में चले गई. वी डोंट नो शी वाज देयर स्टिल. शी जस्ट डिडंट मेक इट बैक. बट अनीशा भी काफ़ी टाइम तक थी. बट मैं और सौंदर्या वी वुड स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर. जब हम लोग मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ऐसे इतने बारी हुई है कि हम लोग विला के अंदर वी हैड दिस ओपन शावर एरिया बाथरूम के पीछे, वहाँ जाके वी वुड जस्ट सिट फॉर आवर्स, क्राई and talk. So itni zyada deep conversations हुई है because we literally don't have anybody else there. No food, no source of entertainment, nothing at all. All you have is the only friend who's standing for you and next to you. तो मेरा और सैंडी का वो शुरू से ही ऐसा रहा कि जब जैसे जैसे चीज़ें होती गई, it just started getting us more close to each other. Absolutely. So she was the only person that I could actually cry in front of and speak my heart out. We would spend hours laying down on the grass outside our villa रात को, just have deep conversations. क्योंकि इतना ज़्यादा hectic environment में आपको कहीं तो अपना stress release करना होता है, और वो friends और family के बिना नहीं हो सकता है. बिल्कुल. तो you eventually have to grow that bond with somebody. तो वो ऐसे ही पता नहीं कब कैसे, but वो ऐसे एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ that she had just become my only good friend over there. Best friend, I would say. More like a family. Was there a point जहाँ पे आप सैंडी को कहीं करेक्ट करते थे या फिर सैंडी आपको करेक्ट करती थी? बिकॉज सैंडी की जो अभी पर्सनालिटी है इज कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट इन द मोस्ट पॉजिटिव वे. लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मैनिपुलेटिव थी. द वुमेन कार्ड जो अस्मिता के साथ लास्ट डोम सेशन में हुआ था, कभी आपने उनको समझाया कि ये शायद पॉजिटिवली नहीं जाएगा बाहर? See, like I said, reactions natural निकलते थे. कोई मेडअप नहीं था, कोई सोच के नहीं बैठा होता था कि क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ करनी है. Especially me and Sandy. Sandy is loud as a person, but she's not mean. She's not rude like that. जब तक उसको पोक मत करो, वो है loud. उससे तुम कुछ मत बोलो, प्यार से हंसी मजाक करेगी, शांत रहेगी. उसे पोक मत करो, अच्छे से रहेगी. बट इफ यू पोक हर, a person who's loud, you can see how strong she is. Yeah. तो अगर आप जाके पोक करोगे तो फिर उल्टा तो पड़ेगा ही ना. ऐसे नहीं है कि वो चुप्पी बैठेगी. तो वो पोक होते थे हम लोग, ऐसा नहीं था. और वो वुमेन कार्ड वाला भी, it came out in a very certain way that it looked like that. बट जैसे एक बेस्ट फ्रेंड्स बैठे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप चल रहा है और वो बोल रही है कि ठीक है अब तो मैं छोड़ दूंगी इसको, देखना अब तो मैं बात ही नहीं करूंगी. बट देन मोमेंट द गाय कॉल्स, दे वुड स्टार्ट टॉकिंग अगेन. सो वो एक ऐसा कॉन्वर्सेशन था बिटवीन अस थ्री फ्रेंड्स. वो पता नहीं, वो तो बाहर आ गया करण सर ने जब वो बोला. वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो बाहर आएगा. वो हमारे एक गर्ल टॉक्स जो होता है, वो थेरेपी सेशन होता है ना गर्ल्स का, तो इट वॉज जस्ट मोर लाइक दैट. Right. ऐसा कुछ नहीं था कि she was trying to break somebody's connection or this and that. वो माइंड में when you're stressed, आप अपने आप को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हो कि ठीक है अब ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगी, तो मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसे बिहेव करूँगी, वैसे बिहेव करूँगी. It was one of those moments that came out very differently on the camera in the dome. Pink Villa. Look no further.